हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द जीटेक पॉली। मेरा नाम है दीपक कुमार। और कैसे हैं आप सब? आई होप, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मजेदार होंगे। तो आज हम कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए थर्ड सेमेस्टर का एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम थर्ड सेमेस्टर का पूरा सिलेबस कवर करेंगे। हम वन बाई वन हर सब्जेक्ट को स्टेप बाई स्टेप पढ़ेंगे और उसके जितने भी टॉपिक्स होंगे उनको एक अच्छे इंट्रोडक्शन के साथ और एक अच्छे प्रैक्टिकल के साथ हम वो पढ़ेंगे। ठीक। तो ये हमारा थर्ड सेमेस्टर का पूरा एक सिलेबस कवर करेंगे हम। ठीक, ये सेशन है 25 से 26 हर सेमेस्टर का, जिसमें सब्जेक्ट होंगे वो सारी सारी हम कवर करेंगे। और सब्जेक्ट्स कौन कौन सी होती हैं एक बार देख लेते हैं। हमारे थर्ड सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जिन्हें हम पढ़ने वाले हैं, जिन्हें हम वन बाई वन रीड करेंगे। तो इसमें सबसे पहला सब्जेक्ट अगर बात करें तो वो है हमारा क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इसका पूरा का पूरा सब्जेक्ट हम एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे और एक अच्छे इंट्रोडक्शन के साथ। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इसके फंक्शंस क्या होते हैं, इसका यूज क्या है, कि क्या सर्विस होती है, ये सारी सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। और उसके बाद हमारा दूसरा जो सब्जेक्ट है वो है कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, ये सारी चीज़ें इस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा थर्ड जो सब्जेक्ट है वो क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, इसका यूज़ क्या होता है, और डेटाबेस कैसे बनाएंगे, इसकी कमांड्स क्या होती हैं, ये सारा का सारा हम इस सब्जेक्ट में पढ़ने वाले हैं। और इसमें एक अच्छा सा एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे हम लाइन, जिसमें हम एक डेटा को सेव भी करेंगे और जितनी भी बेसिक कमांड होती हैं वो सारी सारी इसमें कवर करेंगे। ठीक। और उसके बाद हमारा जो फोर्थ सब्जेक्ट है वो क्या है, वेब टेक्नोलॉजीज। वेब टेक्नोलॉजी क्या होती है, जो हमारी जो वेबसाइट होती है उस वेबसाइट को बनाने के लिए जितनी भी सारी लैंग्वेज जो यूज की जाती है, जैसे HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, या फिर हम उसके लिए हम PHP भी यूज़ करते हैं बैकएंड के लिए। तो जितना भी उसमें सिलेबस होगा सारा का सारा वेबसाइट से रिलेटेड हम किस में पढ़ेंगे, वेब टेक्नोलॉजीज में। वेब टेक्नोलॉजी एक वेबसाइट कैसे बनाते हैं, कौन कौन सी बेसिक जो लैंग्वेज हैं, और कौन कौन सी लाइब्रेरीज, कौन कौन से फ्रेमवर्क यूज किए जाते हैं एक वेब टेक्नोलॉजी को क्रिएट करने के लिए, और वेबसाइट को बनाने के लिए, वो सारा का सारा इस टेक्नोलॉजी में हम रीड करेंगे। ठीक। उसके बाद हमारा जो फिफ्थ और लास्ट सब्जेक्ट है वो क्या है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग यूजिंग सी। हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे, इसलिए हम सी को पढ़ने वाले हैं कि सी लैंग्वेज क्या होती है, के टाइप्स क्या होते हैं, सी में जो जो कमांड्स होती हैं। जैसे हम कोई भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए उसमें बहुत सारे मेथड्स होते हैं, बहुत सारे हमारे कमांड्स होते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, टोकन्स होते हैं, वेरिएबल्स कैसे बनाएंगे, फंक्शन कैसे बनाएंगे, और कैसे उनको हम कॉल करेंगे, कैसे रीड करेंगे, वो सारा का सारा इसमें प्रोग्रामिंग से रिलेटेड जितना भी कॉन्सेप्ट होगा सी का जितना भी है उसमें हम रीड करेंगे, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इन सी में। तो आज हम शुरू कर रहे हैं, वो कर रहे हैं क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम। स्टेप बाय स्टेप सब सब्जेक्ट को लेंगे। पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके बाद जितने भी टोटल 5 सब्जेक्ट हैं इस 5 सब्जेक्ट पहले हम ऑपरेटिंग सिस्टम को पढ़ेंगे। उसके बाद वन बाई सबको भी रीड करेंगे। ठीक। तो स्टार्ट करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, इसका सिलेबस देख लेते हैं एक बार, और इसी सिलेबस देख लेते हैं। ये जो UPPT से जो सिलेबस आया है, जैसे कि ये जो चैप्टर्स कौन कौन से होंगे इसमें, OS में ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन कौन से चैप्टर्स रहेंगे, और उन चैप्टर्स में कौन कौन से टॉपिक्स रहेंगे, वो सारे एक बार देख लेते हैं। तो इसमें जो पहला चैप्टर है वो क्या है, हमारा OS का जो पहला चैप्टर रहेगा वो क्या है, ओवरव्यू ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है उसका ओवरव्यू पढ़ेंगे हम। ओवरव्यू मीन्स इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, इसके डिफरेंट ऑफ टाइप्स पढ़ेंगे, इसकी सर्विस पढ़ेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या सर्विस होती है, इसके कौन कौन से फंक्शन होते हैं, और इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि सिस्टम कॉल क्या है, प्रोग्राम सिस्टम क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें ओवरव्यू में हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हमारा जो सेकेंड जो हमारा चैप्टर है वो क्या है, प्रोसेस मैनेजमेंट। तो जो हमारी जो जितनी भी प्रोसेस होती हैं, हमारा जब भी सिस्टम स्टार्ट होता है तो उसमें एक साथ बहुत सारी प्रोसेस रन करती हैं। जब हम कोई भी कार्य कर रहे होते हैं कंप्यूटर पर, तो जब हम कोई भी कार्य करते हैं या कोई भी प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें प्रोसेस होते समय हमारी प्रोसेस कैसे क्रिएट होगी, कैसे उसको शेड्यूल किया जाएगा, और कब उसका एग्जीक्यूशन खत्म होगा, और कैसे उसको टर्मिनेट किया जाएगा,
ये सारी की सारी चीज़ें हम किस में पढ़ने वाले हैं, प्रोसेस मैनेजमेंट के चैप्टर में। इसमें हम पढ़ेंगे कैसे सब्जेक्ट, जैसे कैसे प्रोसेस क्रिएट करना है, कैसे टर्मिनेट करना है, कैसे मैनेज करना है, सारा का सारा प्रोसेस से रिलेटेड, प्रोसेस को मैनेज करने से रिलेटेड जितना भी कॉन्सेप्ट होगा, जितना भी हमारा मेथड्स होगा, सारा का सारा हम किसमें पढ़ेंगे, सेकंड चैप्टर में। ठीक, उसके बाद हमारा ये थर्ड चैप्टर हुआ। इसका थर्ड चैप्टर क्या है, मेमोरी मैनेजमेंट। और एक कंप्यूटर की अगर बात की जाए, एक आईटी सेक्टर की अगर बात की जाए, तो इसमें सबसे जो मेन होता है, सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा योग कहें, चैप्टर कहें या फिर कॉन्सेप्ट कहें, तो वो होता है मेमोरी मैनेजमेंट। बिकॉज हमारा जितना भी डेटा है, जितना भी इंफॉर्मेशन है, जितना भी ऑनलाइन हमारा जो डेटा रहता है या फिर ऑफलाइन की बात करें, तो सारा का सारा क्या रहता है, एक मेमोरी में रहता है। तो जो डेटा जो है हमारा, जो इन्फॉर्मेशन जो है, वो कैसे उसको सेव किया जाएगा, कैसे उसको मैनेज किया जाएगा, कैसे कुछ कैसे उसको एलोकेट किया जाएगा, कैसे उसको डी एलोकेट किया जाएगा। ठीक, अगर हमारा कोई डेटा है तो उसको कैसे सेव करना है, या कोई हमारा डेटा है उसको कैसे हमें ट्रांसफ़र करना है एक जगह से दूसरी जगह पर कंप्यूटर नेटवर्क की हेल्प से, या फिर हमारी कोई भी प्रोसेस है अगर स्टार्ट हो रही है, तो कैसे हमारा उस प्रोसेस के लिए, अब कोई प्रोसेस स्टार्ट होगी तो विदाउट डेटा के इन्फॉर्मेशन स्टार्ट तो होगी नहीं। और जो डेटा और जो इन्फॉर्मेशन रहेगी वो कहाँ स्टोर रहेगी, मेमोरी में। तो जो मेमोरी में जो डेटा को सेव किया जाएगा, वो कैसे किया जाएगा, कोई प्रोसेस अगर स्टार्ट हुई है तो उसके लिए कितनी सफिशिएंट मेमोरी होनी चाहिए, कितना उसके लिए हम मेमोरी एलोकेट करेंगे, और जब उसकी प्रोसेस ख़त्म हो जाएगी तो कैसे उसको डी एलोकेट करेंगे। तो ये सारा का सारा जो मैनेजमेंट है वो किस में पढ़ने वाले हैं हम, मेमोरी मैनेजमेंट चैप्टर में। इसमें हम पढ़ेंगे एलोकेट करना, डी एलोकेट करना, मेमोरी को मैनेज करना, उसको जितना भी उसमें कॉन्सेप्ट है हैंडलिंग का, जितना भी है वो सारा का सारा मैनेजमेंट इसमें पढ़ेंगे यूनिट 3 मीन्स चैप्टर 3 में। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर हो गया है, फोर्थ चैप्टर, उसका नाम है इनपुट आउटपुट सिस्टम। हमारा जो सिस्टम होता है, तो उसमें बहुत सारे डिवाइसेस होती हैं जो इनपुट होती हैं, कुछ आउटपुट होती है। तो जब हमारे कोई भी इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है, जब हमारे कंप्यूटर से अटैच की जाएगी, तो कैसे उसको मैनेज करना है। अब कोई इनपुट डिवाइस है, अगर उसमें हमने अटैच की अपने सिस्टम से, तो इनपुट डिवाइस कैसे अपना इनपुट देगी, उसका इनपुट कैसे रीड किया जाएगा, कैसे उसको मैनेज किया जाएगा, और जो इनपुट डिवाइस है उसके थ्रू जो इंस्ट्रक्शन आ रहे हैं उसको कैसे हैंडल किया जाएगा, कैसे उसको रीड करेंगे हम, और कैसे उसको मैनेज करेंगे, वो सारी की सारी इनपुट आउटपुट सिस्टम पढ़ेंगे। उसके बाद ये तो इनपुट का हो गया। उसके बाद हमारी आउटपुट डिवाइस भी होती हैं, लाइक प्रिंटर ले लें, मॉनिटर ले लें, तो जो भी है आउटपुट डिवाइस, उस आउटपुट डिवाइस पे कैसे डेटा सेव होगा और कैसे उसको हैंडल किया जाएगा। अब ऐसा तो है नहीं कि कोई भी इनपुट आउटपुट जो हमने कनेक्ट कर दिया तो उसका काम खत्म हो गया, कि उसको मैनेज नहीं करना है, कि उसको हैंडल नहीं करना है। अब कोई भी आउटपुट डिवाइस या इनपुट डिवाइस हमारे सिस्टम से अटैच की जाती है, तो सबसे मेन काम जो होता है हमारे सिस्टम का, वो क्या होता है, हमारी उसको रिकॉग्नाइज करना। कोई भी डिवाइस अगर कनेक्ट की गई है, बिकॉज डिवाइस बहुत सारी टाइप्स की होती है। इनपुट की अगर बात करें तो बहुत सारी, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, या कोई कैमरा हो गया, वेब कैम जो होते हैं, या फिर कोई भी इनपुट डिवाइस अगर कनेक्ट की जाएगी, तो उसमें सबसे जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का जो काम होता है वो होता है उसको रिकॉग्नाइज करना। रिकॉग्नाइज मीन्स पहचान करना। कोई डिवाइस अगर माउस कनेक्ट किया गया है, तो हमारे सिस्टम को पता होना चाहिए कि हमारे सिस्टम में क्या कनेक्ट किया गया, माउस। अब जो हार्डवेयर जो अलग से कनेक्ट किए जाते हैं, उनके लिए अब बात ये आती है कि ऑपरेटिंग सिस्टम उसको रिकॉग्नाइज कैसे करेगा, पॉइंट है। अब रिकॉग्नाइज करने के लिए क्या करते हैं, कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो यूज़ करता है क्या, ड्राइवर। ड्राइवर क्या होते हैं, ड्राइवर होते हैं एक छोटे से सॉफ्टवेयर, एक छोटा सा सॉफ्टवेयर जो स्पेशली हर हार्डवेयर के लिए डिज़ाइन किया जाता है। अगर माउस की बात कर रहे हैं तो माउस के लिए अलग डिज़ाइन किया जाएगा, यदि हम कीबोर्ड की बात कर रहे हैं तो कीबोर्ड के लिए अलग डिज़ाइन किया जाएगा। वो होगा क्या, एक छोटा सा सॉफ्टवेयर जो क्या करेगा, वो क्या करेगा, हमारा जो आउटपुट डिवाइस है, वो जो हमारा सिस्टम है, कंप्यूटर है, उसके बीच में एक ब्रिज क्रिएट करेगा, मीन्स एक इंटरफेस क्रिएट करेगा। इंटरफेस क्या होता है, जैसे कि उनके बीच में
उनको रिकॉग्नाइज कराने के लिए, उनका आपस में कम्युनिकेट कराने के लिए, ताकि वो आपस में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर पाएँ, एक दूसरे का साथ मैनेज कर पाएँ। डेटा अगर कोई देता है, लेता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो सारी की सारी जो कोऑर्डिनेशन है, जो इंस्ट्रक्शन है, वो सारे के सारे ड्राइवर में लिखे जाते हैं और उसी ड्राइवर की हेल्प से हम क्या करते हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइस को रिकॉग्नाइज करते हैं। उसके बाद हमारा जो 5th और लास्ट जो चैप्टर है ओएस में, वो क्या है, फाइल मैनेजमेंट। अब फाइल क्या होती है? अब हमारा सिस्टम, जब हम कोई भी लिखते हैं, कोई भी हम फाइल बनाते हैं, सपोज दैट हम कुछ भी लिख रहे हैं या कोई भी हम पीडीएफ बना रहे हैं या पीपीटी बना रहे हैं या कोई भी वर्ड बना रहे हैं या कोई भी एक्स्ट्रा कोई भी ऐसी फाइल जो हमारे मेमोरी में सेव की जाएगी। अब फाइल क्या होती है? सबसे मेन चीज़ होती है, फाइल होती क्या है? फाइल क्या है? जितनी भी मीडिया होती है, जैसे कि बात करें कोई भी हमारा इमेज हो गया, अब इमेज क्या है? वो भी एक फाइल है। या हमारा कोई वीडियो हो गया, वो भी एक फाइल है। बिकॉज फाइल जो होती है उनका एक अपना क्या होता है, एक्सटेंशन। क्या होता है? एक्सटेंशन होता है एक। जैसे कि हम बात करें, जैसे हमारी अगर इमेज की बात करें, तो इमेज का एक्सटेंशन क्या होता है? डॉट जेपीजी, जेपीजी। या फिर हमने ऑडियो फाइल है तो उसका क्या होता है? MP3। अगर वीडियो फाइल है तो उसका क्या होगा? MP4। तो ये जो है इन्हें क्या कहते हैं? एक्सटेंशन बोलते हैं। और ये होते हैं फाइल का टाइप। क्या है ये? फाइल का टाइप मीन्स फाइल जो है वो किस टाइप की है। इमेज है, ऑडियो है, वीडियो है, या फिर कोई पीपीटी फाइल है, डॉक फाइल है। जैसे हमारी डॉक फाइल होती है, डॉक्यूमेंट फाइल जिसे बोलते हैं, डॉक एक्स फाइल, या कोई पीपीटी फाइल है। तो ये जितनी भी सारी फाइल्स होती हैं उनको, अब ये जो फाइल है जब ये क्रिएट की जाएंगी, इनका एक्सटेंशन सेट किया जाएगा, इनका नेम सेट किया जाएगा। इसके आगे क्या होगा? इनका नेम। इसके आगे हम इनका कुछ भी नेम रख सकते हैं, इसका कुछ भी नाम रख देंगे, इसका भी जो भी हम सजेस्ट करने वो नाम रख सकते हैं। बट जो नाम रखे जाएंगे उनका भी क्या होता है? उनका भी एक फॉर्मेट होता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी फाइल हमने बनाई या कोई भी इमेज है हमारी, तो इमेज को हमने ऐसे ही बना दिया, उसका नाम ऐसे ही रेंडमली रख दिया हमने। या फिर कोई ऑडियो है या वीडियो है, उसका नाम ऐसे ही रख दिया हमने, जो भी मन किया, जो भी करेक्टर यूज़ कर लिया हमने, स्पेशल शब्द यूज़ कर लिए, स्पेशल करेक्टर्स होते हैं, या हमने कुछ भी ऐसा यूज़ करके हमने बना दिया। तो ऐसा बिल्कुल नहीं। कोई अगर फाइल बनती है तो उसके क्या होते हैं? कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होते हैं। आपने देखा होगा कि आप कभी कभी, जैसे आप कभी फाइल जब बनाते हैं, कभी रीनेम करते हैं, अपना फोटो हो या ऑडियो वीडियो कुछ भी हो, तो कभी कभी क्या होता है कि उसकी कुछ, सबसे पहले क्या होती है, उसकी कुछ लिमिट होती है, करेक्टर लिमिट। अगर आप ज़्यादा स्पेस में बनाएंगे, मीन्स अगर ज़्यादा करेक्टर लिखते हैं आप उसमें, तो ज़्यादा करेक्टर लिखते लिखते क्या होता है कि कभी कभी वो हमें वार्निंग देता है कि योर फाइल नेम इज लार्ज। मीन्स आपका फाइल का जो नेम है वो काफ़ी बड़ा है, तो प्लीज़ इसको छोटा कीजिए। अगर आप छोटा नहीं करेंगे तो उसको सेव नहीं करेगा वो। या फिर आपने फाइल का नाम बनाते समय आपने कोई करेक्टर, स्पेशल करेक्टर यूज़ कर लिया। जैसे कोई फाइल था, उसका रूल्स था कि उसमें कोई भी एट द रेट, कोई भी अंडरस्कोर, या कोई भी ऐसा करेक्टर, स्पेशल करेक्टर यूज नहीं करना था, और आप यूज़ कर रहे हैं उसमें, तो वो क्या करेगा? वहाँ पे भी एरर देगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं फाइल से रिलेटेड, को बनाना, उसका नाम रखना, उसका एक्सटेंशन क्या होना चाहिए, वो सारी चीज़ें, एक्सटेंशन क्या होगा उसके अकॉर्डिंग होगा। अब मान लीजिए आपने कोई, आपके पास कोई वीडियो फाइल है, या आपके पास कोई वीडियो है, और आप उसका एक्सटेंशन दे रहे हैं क्या? डॉट जेपीजी। तो इट इज नॉट अलाउड, बिकॉज एक वीडियो के लिए कुछ प्रिफर्ड, मतलब कुछ पहले से ही डिसाइड है एक्सटेंशन, जिन्हें आपको यूज करना है। ऐसा नहीं है कि आपने वीडियो के आगे डॉट जेपीजी लगा दिया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको ऐसा नहीं करना। अगर आप करते हैं तो डेफिनेटली क्या आएगी? एरर। अब जो एरर देगा कौन? अगर एरर आ रही है, इसका मतलब कुछ ना कुछ हमारे सिस्टम में कोई ना कोई ऐसा सॉफ्टवेयर एक्टिव है जो क्या कर रहा है? वो रिकॉग्नाइज कर रहा है, इसको रीड कर रहा है कि आप कैसे लिख रहे हैं, आप कैसे उसका एक्सटेंशन बना रहे हैं, कैसे आप उसको मैनेज कर रहे हैं। आपको कोई ना कोई वॉच कर रहा है, तो आपको क्या करेगा? इंस्ट्रक्शन देगा। आपने गलत लिखा,
तो एरर देगा। आपने सही लिखा, सेव कर देगा, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके जितने भी स्टैंडर्ड होंगे, जितने भी रूल्स होंगे, अगर सारे फॉलो हो रहे हैं तो उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो थी, फाइल का नाम क्या होगा, एक्सटेंशन कैसे रखेंगे, उसका जितना भी फाइल से रिलेटेड, फाइल को क्रिएट करना, शेड्यूल को क्रिएट करना, उसको डिलीट करना। अब फाइल क्या होती है, आप कोई भी गए कंप्यूटर में, आप कोई भी फाइल होती है या इमेज कोई भी हो, तो आप डिलीट कर देते हैं। तो डिलीट कैसे हुआ, या फिर आपने कोई नई फाइल बना ली, तो कैसे फाइल नई बनी, कैसे उसको डिजाइन किया गया, आपने एक्सटेंशन क्या रख दिया उसका, क्रिएशन, डिलीशन, स्टोरेज, जितनी भी फाइल से रिलेटेड जितनी भी प्रोसेसिंग होती है वो सारी की सारी हम किसमें पढ़ने वाले हैं, फाइल मैनेजमेंट चैप्टर में। तो हम देखेंगे कि फाइल को कैसे मैनेज करना है, उसका मैनेजमेंट कैसे करना है, उसका जितनी भी रिलेटेड सारी चीज़ें हैं फाइल से रिलेटेड। और फाइल क्या होती है मैंने आपको बता दिया, इमेज फाइल है, कोई भी ऑडियो है वो फाइल है, वीडियो है आपकी वो भी फाइल है, या फिर डॉक फाइल आपने बनाई, डॉक्यूमेंट फाइल आपने रिज्यूम बनाया, या आपने MS वर्ड पर कोई भी फाइल बनाई तो वो भी एक फाइल है, या आपने कोई PPT बना ली वो भी एक फाइल है, या एक्सेल पर जाके आपने कोई भी एक एक्सेल वर्ड एक्सेल कोई भी एक बना लिया, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो उसके अकॉर्डिंग, तो वो भी एक फाइल है। ये क्या है, सारी सारी फाइल, तो इन्हीं का मैनेजमेंट किया जाएगा किसमें, फाइल मैनेजमेंट, मीन्स उसको कैसे हैंडल करना है। तो ये थे हमारे क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम के 5 चैप्टर, जिन्हें हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ने वाले हैं। और ये जो 5 चैप्टर हैं, इन 5 चैप्टर के अंदर काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं, जिन्हें हम वन बाई वन रीड करेंगे। जैसे कि हम बात करते हैं, ये हो गया हमारा, ये 2 यूनिट हो गए, 2 चैप्टर। उसके बाद 3 जो हो गए, टोटल हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम कितने हैं, 5 चैप्टर, जिन्हें हम पढ़ने वाले हैं। और 5 चैप्टर पढ़ के अपना हम ऑपरेटिंग सिस्टम खत्म कर देंगे। तो एक ये हमारा पहला चैप्टर, इसको पहला चैप्टर कहें, यूनिट कहें, बात एक ही है। तो ये हमारा क्या, ऑफिशियल सिलेबस, ये हमने एक ऑफिशियल सिलेबस से हमने एक स्क्रीनशॉट लिया है, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे और आपको पता भी रहे कि जो हमारा चैप्टर है पहला, इसमें से कितना फीचर्स आने वाले, मतलब कितने नंबर का मार्क्स आपका जो एग्जाम होगा। तो जब एग्जाम होता है तो पहले ही क्या होता है, सिलेबस में डिसाइड कर दिया जाता है कि किस चैप्टर से कितने नंबर का हमारा आने वाला है, और कितने क्वेश्चन और कितने टॉपिक्स उसमें रहेंगे, और क्या पूछा जाएगा। वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, पहले ही डिसाइड कर दी जाती हैं। तो ये हमारा क्या, पहला चैप्टर, पहला यूनिट। यूनिट और चैप्टर एक ही बात होती है, इसमें कन्फ्यूजन ना हो। कई कई बच्चे कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि सर यूनिट क्या होती है, चैप्टर का, ये एक ही बात होती है। तो ये कुछ बच्चों का थोड़ा सा रहता है कन्फ्यूजन, लेकिन बाकी सब बच्चे जानते हैं ऐसा कुछ नहीं है। और आई होप आप तो सब जानते ही होंगे, चैप्टर यूनिट एक ही बात होती है। तो ये क्या है, पहला चैप्टर, ओवरव्यू ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये हमारी क्या है, एक हमने क्या लिया, एक छोटा सा स्क्रीनशॉट, एक क्लिप लगाई हमने, क्या, यूनिट 1, ये यूनिट 1, और इसका नाम क्या, ओवरव्यू ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है, ये सेम है एकदम, ठीक। अब इसमें कौन कौन से टॉपिक्स रहेंगे, मेन चीज़ क्या है, इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं, वो है हमारा क्या, मेन। तो इसमें पहला क्या रहेगा, पहला रहेगा हमारा क्या, इंट्रोडक्शन। ये क्या हमारा इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन क्या पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे हम कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इसका यूज क्या है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का एक ओवरव्यू, एक बेसिक इंट्रोडक्शन। बेसिक इंट्रोडक्शन मतलब होता है कि आपको कोई भी टॉपिक हो, जो भी आप पढ़ रहे हैं, उसके बारे में एट लीस्ट आपको कम से कम 2 से 3 लाइनें ऐसी सटीक पता होना चाहिए, ताकि जिसके जरिए आप उसका एक इंट्रोडक्शन दे पाएँ। ऐसा नहीं है कि कभी-कभी क्या होता है कि हम किसी भी टॉपिक के बारे में बहुत सारा कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, हमने बात की, हमने किसी इंट्रोडक्शन की, और हमने इंट्रोडक्शन पे ही लगातार 2 पेज पढ़ लिए। हमने क्या किया, एक एक मतलब कोई बच्चे होते हैं क्या करते हैं, कि हम लगातार 2 चैप्टर पढ़ लिए, मतलब सॉरी, कोई एक टॉपिक था, इंट्रोडक्शन ऑफ ओएस, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम का इंट्रोडक्शन दीजिए। तो कभी क्या होता है कि कुछ बच्चे क्या करते हैं कि एक साथ क्या करते हैं, वो 2 पेज पढ़ लेते हैं, मतलब इंट्रोडक्शन के अंदर ही उन्होंने 10-12 लाइन पढ़ ली।
और जब बात आती है बताने की तो उनको याद नहीं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें किसी का भी इंट्रोडक्शन अगर पढ़ना है तो हमें सिर्फ उतना ही पढ़ना है जितनी ज़रूरत है। हमें इंट्रोडक्शन में सिर्फ ये बताना होता है कि ये चीज़ होती क्या है, ये चीज़ एक्चुअली है क्या, और ये कर क्या रही है, बस। और ज़्यादा इंट्रोडक्शन में ज़रूरत नहीं है, ठीक। उसके बाद इसमें पहला टॉपिक ये हो गया इंट्रोडक्शन। दूसरा क्या है हमारा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओएस, मतलब जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है इसके टाइप्स कितने होते हैं, कौन कौन से टाइप्स होते हैं, और जो टाइप्स बनाए गए हैं तो इसका यूजेस क्या है। जब हम टाइप्स पढ़ेंगे तो देखेंगे हर टाइप्स को, उसकी इंट्रोडक्शन देखेंगे टाइप्स का, और उसका यूज भी देखेंगे टाइप्स ऑपरेटिंग सिस्टम के, तो कौन सा टाइप्स किस लिए यूज हो रहा है और उसका यूज क्या है, ठीक। उसके बाद क्या है हमारा तीसरा ये टॉपिक है, इसमें क्या है, फंक्शन एंड सर्विस, फंक्शन एंड सर्विस ऑफ ओएस। तो ओएस के फंक्शन क्या है, ओएस क्या क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, वो सारी चीज़ें इस टॉपिक में कवर करेंगे। ओएस के फंक्शंस, ओएस के सर्विसेज, जितना भी उसको, जितना भी हमारा ओएस प्रोवाइड करता है वो सारी की सारी रीड करेंगे, ठीक। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, यूनिक्स एंड लाइनेक्स आर्किटेक्चर। अब यूनिक्स और लाइनेक्स क्या होते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि यूनिक्स लाइनेक्स क्या होता है, कि ये है क्या हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम। जब स्टार्टिंग की बात की गई, अच्छा सॉरी, जब स्टार्टिंग में ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए गए थे तो लाइनेक्स क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स भी क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसका हम पूरा तो नहीं पढ़ेंगे बिकॉज इसमें सिर्फ एक टॉपिक दिया हुआ है, हालांकि ये पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर इसको हम अलग से पढ़ना चाहें तो इस पर एक पूरी बुक बन सकती है, ठीक। तो पूरा एक सिलेबस बन जाएगा। तो इसमें सिर्फ हम आर्किटेक्चर देखेंगे कि यूनिक्स और लाइनिक्स कैसे काम करते हैं, बस। बाकी अगर आपका इंटरेस्ट है, अगर आपको लगे तो आप बाद में पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसमें इतना ही है कि आर्ट मतलब उसका आर्किटेक्चर क्या है, उसका बेसिक आर्किटेक्चर कैसे वर्क कर रहा है, वो सारी चीज़ देखनी है हमें, ठीक। उसके बाद क्या हमारा कर्नल, एक कर्नल नाम का भी क्या रहता है, एक छोटा सा, ये कहें सिस्टम कहें या एक छोटा सा सॉफ्टवेयर कहें, कर्नल नाम का रहता है, ठीक। ये क्या है, ये डायरेक्ट इंटरेक्ट होता है हमारे प्रोसेसर से। और कर्नल क्या होता है ये हम जब टॉपिक पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे इन डेप्थ, ठीक है। उसके बाद क्या है, सर्विस एंड सिस्टम कॉल, ये सर्विस और ये सिस्टम कॉल्स। तो ओएस के अंदर बहुत सारी सर्विस तो है ही। ओएस है हमारा जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो क्या करता है, हमारे पूरे कंप्यूटर को हैंडल करता है। हमारे कंप्यूटर के अंदर जो कुछ भी होगा, कोई भी एप्लीकेशन रन कर रही है या कोई भी छोटा से छोटा हेड हो या छोटा छोटा प्रोग्राम हो, वो सारे के सारे किस कंट्रोल में रहते हैं, ओएस के कंट्रोल में। तो इसमें वही है, सर्विस और सिस्टम कॉल्स। सिस्टम कॉल क्या है, एक छोटा सा प्रोग्राम जो क्या हुआ, जैसे कि हमारा सिस्टम जब होता है तो सिस्टम में आपने कभी कभी देखा होगा सिस्टम हमारा ठीक से काम कर रहा है, काम करते करते हो सकता है अगर कोई कंप्यूटर में कोई एरर आ जाती है, तो जो एरर आई या कोई भी अपडेट आई, कोई सॉफ्टवेयर है उसमें अपडेट आ गई, या फिर हमारा कोई भी ऐसा कंप्यूटर के अंदर ऐसा कोई भी सॉफ्टवेयर हो या ऐसा कोई हार्डवेयर हो तो ठीक से काम नहीं कर रहा है या ठीक से कनेक्ट नहीं है, तो उसकी क्या है, उसके बारे में एक कॉल करना, मीन्स क्या करना, एक छोटा सा कॉल करना। मतलब सिस्टम का अगर कोई भी पार्ट अगर ठीक से काम नहीं कर रहा है तो उसके बारे में ऑपरेटिंग सिस्टम क्या देता है, एक नोटिफिकेशन देता है कि योर पार्ट इज नॉट वर्किंग। या कोई सॉफ्टवेयर है तो ये बोल सकता है कि ये सॉफ्टवेयर अपडेट के लिए अवेलेबल है, या आपने कोई भी डिवाइस कनेक्ट की उसके बाद डिस्कनेक्ट कर दी तो तुरंत क्या होता है, अगर आप देखें तो सिस्टम के राइट साइड में बॉटम पर एक नोटिफिकेशन का सेक्शन होता है, उसमें सारे सेक्शन, उसमें क्या होता है, वो सारे नोटिफिकेशन आते हैं उसमें। तो ये क्या होता है, ये होते हैं छोटे छोटे कॉल्स जो सिस्टम के द्वारा किए जाते हैं, छोटे छोटे प्रोग्राम्स जो किसी भी एरर्स को हमें आते हैं, ठीक। उसके बाद क्या है, सिस्टम प्रोग्राम, यही वही चीज़ है जो इसमें जो सिस्टम कॉल का है कॉन्सेप्ट वही इसमें है, सिस्टम प्रोग्राम। इसमें भी क्या है, इसमें सिस्टम के रिलेटेड जितने प्रोग्राम्स हैं छोटे छोटे, तो जैसे ड्राइवर हो गया, ड्राइवर को भी बोल सकते हैं, वो भी एक सिस्टम है, एक छोटा सा प्रोग्राम है, और उसका काम क्या है, हार्डवेयर को रिकॉग्नाइज करना, उनको मैनेज करना, कंट्रोल करना, उसको कोऑर्डिनेट करना, उसके साथ एक अच्छा व्यवहार क्रिएट, व्यवहार मीन्स होता है जैसे कि वो ठीक से काम करे, क्या करे, ठीक से काम करे, ऐसा ना हो कि हमने कोई भी
हार्डवेयर डिवाइस एक्सटर्नल मतलब इनपुट या आउटपुट कोई भी हो सकती है, अपने सिस्टम के साथ कनेक्ट की और पता चला कि उसने हमारे सिस्टम को ही हानि पहुंचा दी, हमारे सिस्टम को उसने हैक कर दिया। तो ये क्या हो गया, ये एक अनयूजेबल कोऑर्डिनेशन मीन्स एक अच्छा संबंध क्रिएट नहीं हुआ। ये कोई भी अगर हार्डवेयर आया और उसने हमारे सिस्टम हैक कर लिया, ये कोई भी अच्छा कोऑर्डिनेशन नहीं है। तो ये सारी चीज़ें क्या, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि हमारे उसको कंट्रोल करती हैं। ठीक। और ये तो हो गया हमारा क्या, हम पहला चैप्टर देख रहे हैं, उस पहले चैप्टर के हमने अपने टॉपिक्स देख लिए। अब ये जो टॉपिक्स लिखे हुए हैं इन सबको क्या करेंगे, वन बाय वन कवर करेंगे। ठीक। पहले आप इंट्रोडक्शन देखेंगे ओएस का, उसके बाद डिफरेंस ऑफ टाइप्स ओएस, फंक्शंस, वन बाय वन जितने भी हैं इनको मैंने एक स्टेप बाय स्टेप लिखा है। ये है आपका ऑफिशियल 6 पीरियड्स मीन्स इसमें जो भी आपका मार्क्स का जो रहेगा उतना रहेगा, इसमें पहले बता दिया उसने। ठीक। तो ये तो था ऑफिशियल का, एक हमने भी अपना स्टेप बाय स्टेप बनाया, यही सारी चीज़ें हैं। जैसे कि आप देखें ये जो अभी मैंने जो आपको दिखाया ऑफिशियल, तो ऑफिशियल था वो, लेकिन हमने उसी को स्टेप बाय स्टेप लिखा है। इसमें कितने 7 टॉपिक्स, कितने टॉपिक्स 7। इंट्रोडक्शन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, पहला हो गया इंट्रोडक्शन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओएस, फंक्शन एंड सर्विस ऑफ ओएस, यूनिक्स एंड लाइनक्स आर्किटेक्चर, कर्नल, सर्विस एंड सिस्टम कॉल्स एंड सिस्टम प्रोग्राम्स। तो ये सारी चीज़ें वही हैं, इसमें कंफ्यूजन होने वाली बात नहीं है, बिकॉज जो अभी जो हमारा ये था, ये जो स्टेप बाय स्टेप लिखे हुए हैं जैसे 1 2 3 4 5 6 और ये 7 मतलब 7 थे इसमें। इनको हमने क्या किया है, इसमें बस हमने स्टेप बाय स्टेप लिख दिया है। तो 1 2 3 4 5 7 ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। और इनके आगे हमने हिंदी भी लिखा है, कुछ स्टूडेंट्स हैं जो हिंदी में थोड़ा पसंद करते हैं पढ़ना, बट कोई नहीं, हम हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाएंगे। ठीक है, कोई भी डाउट की बात नहीं है, अगर आपका कोई डाउट आता भी है तो हम पूरा सॉल्व करेंगे। ठीक। आप जिसमें ही पढ़ते हैं, हिंदी में पढ़ते हैं हिंदी, इंग्लिश में दोनों हम कवर करेंगे। और मैं प्रेफर करूँगा कि आप कोशिश करें इंग्लिश पर, फोकस करें किस पर, इंग्लिश पर, बिकॉज सी एस ही मात्र ऐसी ब्रांच का है, तो सी एस एक ऐसी ब्रांच है जिसमें सबसे ज़्यादा फोकस रहता है किस पर, इंग्लिश पर। बिकॉज हमारा अगर सिस्टम के साथ हम काम करेंगे तो उसमें हमें सारा का सारा जो भी कंटेंट पढ़ना है या जो भी हमें लिखना है सब इंग्लिश में होता है। तो आप कोशिश करें इंग्लिश में, बट कोई नहीं, अगर आपको इंग्लिश में अगर स्टार्टिंग में दिक्कत है, डोंट वेरी, हम हैं, तो आपको हिंदी में ही पढ़ाएंगे, टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक है, जो चीज़ें हम जो भी थ्योरी पढ़ाएंगे, जो भी टॉपिक्स ही रहेगी वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगी, और आपको समझाएंगे भी। जो इंग्लिश वाले हैं वो इंग्लिश में समझ लें, तो इंग्लिश में भी समझाएंगे, और जो हिंदी वाले हैं उनको हिंदी में भी समझाएंगे, लिख कर भी और बोल कर भी। ठीक है, तो दोनों के लिए कंफर्टेबल है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि ये कंटेंट हमें सिर्फ इंग्लिश वालों के लिए बनाया है, हिंदी वालों के लिए नहीं है, या फिर ये हिंदी वालों के लिए है इंग्लिश वालों के लिए नहीं है, ये दोनों के लिए है। ठीक, आप किसी भी जो भी आप प्रेफर करना कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन, परिचय, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या प्रकार होते हैं, फंक्शन एंड सर्विस ऑफ ओएस, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य एंड सेवाएं, इसके क्या कार्य हैं और क्या सेवाएं हैं। और उसके बाद लाइनेक्स एंड यूनिक्स एंड लाइनेक्स आर्किटेक्चर, तो लाइनेक्स और यूनिक्स का जो संरचना है, ये जो आर्किटेक्चर है, आर्किटेक्चर हिंदी में कहते हैं संरचना, संरचना मीन्स उसका पूरा डिजाइन। उसके बाद कर्नल, कर्नल को इंग्लिश में कर्नल ही कहते हैं। ठीक है, सर्विस एंड सिस्टम कॉल्स, सेवाएं और सिस्टम कॉल्स, क्या क्या सेवाएं हैं, सिस्टम क्या क्या कॉल्स हैं, वो सारी चीज़ें। सिस्टम प्रोग्राम, सिस्टम प्रोग्राम, अब सिस्टम प्रोग्राम को हम इंग्लिश में सिस्टम प्रोग्राम कहते हैं, और आप भी इसकी प्रैक्टिस डालें, क्योंकि कुछ चीज़ें होते हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं जो हमें इंग्लिश में पढ़ने में और सुनने में और लिखने में ज़्यादा अच्छे होते हैं, और हमें प्रेफर भी करना चाहिए। मतलब हमने कुछ ऐसे शब्द तो हमें हमेशा इंग्लिश में ही पढ़ने चाहिए। आप अगर हिंदी पढ़ने जाएंगे तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा दिक्कत होगी इसमें। ठीक है, तो ये थे हमारे टॉपिक्स, ये हमने आपको पूरा एक इंट्रोडक्शन दे दिया कि हमारा कौन कौन से सब्जेक्ट होने वाले हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट के अंदर हमने सिर्फ एक ऑपरेटिंग सिस्टम का हमने आपको ओवरव्यू दे दिया पूरा, उसके अंदर टॉपिक्स
पहले चैप्टर का दिया है, अभी बाद का नहीं दिया है, बिकॉज हम चैप्टर बाई चैप्टर पढ़ेंगे। पहला चैप्टर पढ़ लिया हमने, ओवरव्यू ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। ये वाला जो था कौन सा था, ये, इसमें ये जो था पहला चैप्टर ओवरव्यू ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, और इसका ऑफिशियल हमने लगाया था ये वाला, ये हमारा जो पहला यूनिट है, इसके बारे में जो टॉपिक्स हैं वो सारे, जब इनको पढ़ लेंगे उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्या, अपना सेकंड, ये वाला प्रोसेस मैनेजमेंट। और प्रोसेस मैनेजमेंट के बाद 1 बाय 1 सारे चैप्टर, ओएस के अंदर ओएस के अंदर ओनली 5 चैप्टर है, उन सबको हम कवर करेंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद, बाय बाय।